डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने सारे टाइप्स कवर करी लगभग। तो अब हमारे पास है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम का यूज हम डिफरेंशिएशन में कब करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पिछले डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू u इंटू वी या आपके पास u बाई वी हो, यानी प्रोडक्ट और डिवीजन के फॉर्म में, तो आप सिंपली प्रोडक्ट रूल यूज करते थे और इसमें आप डिवीजन रूल यूज करके डिफरेंशिएट कर लेते थे। लेकिन वहाँ पे क्या था, सिर्फ दो वेरिएबल थे, दो फंक्शंस थे, u इंटू वी। अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू u v इंटू डब्ल्यू हो और भी कुछ फंक्शन हो मोर देन 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2, और ये भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू u बाई वी इंटू डब्ल्यू हो या u इंटू वी बाई डब्ल्यू हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन ना हो करके बहुत सारे फंक्शंस हो, तब कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको। तो उस केसेज में जब आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट हो या मोर देन 2 वेरिएबल्स का आपके पास डिवीजन हो, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं लॉगरिथम। लॉग लेते हैं क्योंकि लॉग में हमने पढ़ा है कि लॉग जब आपका होता है तो लॉग में फंक्शन अगर आपका प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, और अगर डिवीजन है तो उसको भी हम ब्रेक करके माइनस में कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी अगर आपका मोर देन 2 वेरिएबल आ जाए तो उस केसेज में हम क्या करते हैं, लॉगरिथम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला टाइप, ये वाला केस, मोर देन 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट्स और डिवीजन अगर हो तो। एक टाइप आपका आता है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x रेज टू द पावर n, और n क्या था आपका कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तब हम डिफरेंशिएशन इजीली कर लेते थे। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल का पावर भी आपका क्या हो जाए, वेरिएबल हो, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें कि y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला है, हमने पढ़ा है नहीं। x की पावर n का हमने पढ़ा है और n क्या था आपका कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल का पावर भी अगर आपका वेरिएबल हो, उस केस में हम डिफरेंशिएशन का कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो वहाँ पे सबसे हेल्पफुल जो रोल आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन, आपका लॉगरिथम। यानी कि यहाँ पर भी हम लॉग जब ले लेंगे तो लॉग में हमने पढ़ा था ये फार्मूला, लॉग m की पावर अगर n है तो इसको हम क्या लिखता है, n इंटू लॉग m। तो उसी तरीके से अगर x की पावर x है, लॉग जब लेंगे तो x लॉग x हो जाएगा। तो ये लॉगरिथम का हमारा जो है इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपका प्ले होगा। किस केस में, एक तो आपका प्रोडक्ट और डिवीजन मोर देन 2 वेरिएबल्स हो, और दूसरा टाइप आपका हो जाए जब वेरिएबल रेज टू दी पावर आपका वेरिएबल हो। तो ये दो जगह जहाँ पे भी आपका टाइप दिख जाए, आप आंख बंद कीजिए और सीधा सा वहाँ पे लॉगरिथम यूज कर दीजिए। लॉगरिथम यूज करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप आप डिफरेंशिएट करते जाओ और आप आंसर तक पहुँच जाओगे। तो इसको कुछ हम एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग लेते हैं, जिससे कि हमारा और कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट वाला टाइप हम लोग ले चलते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर इस टाइप का फंक्शन आपका दिया हुआ है तो जरा ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू u v और w, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू आपको दिख रहा है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ऐसा दिख रहा है। ठीक है, u का मतलब x माइनस 1, v का मतलब x माइनस 2 और w का मतलब x माइनस 3। तो प्रोडक्ट में आपके कितने केसेस यहाँ पे आ गए, आपके 3 आ गए। तो इस तरह से अगर हमें करना हो तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी जा रहा होगा, सर इसको हम ब्रेक कर देते हो पॉलिनोमियल में, उसका डिफरेंशिएट कर दें। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये तो एक सिंपल फंक्शन हमने लिया तब ना। अगर इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो बहुत सारा, कितना आप उसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करते करते परेशान हो जाओगे, और हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करो, इसमें लॉग यूज कर लो। पूरे फंक्शन में आप क्या करोगे, लॉग ले लो। ठीक है, तो देखिए टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड में लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ये लॉग का फंक्शन हो गया। लॉग हमने लिया तो इस पूरे में लॉग लिया ना, ये पूरे में है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग y इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था लॉग में m इंटू एन इंटू पी, प्रोडक्ट में होता है क्या होता है, चेंज किस में होगा, सेपरेट होगा, प्लस में। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 प्लस लॉग x माइनस 3। ये आपका हो गया।
ठीक है, प्रोडक्ट को हमने किस में कर दिया, प्लस में। अगर यही मान लेते हैं कि अगर आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 होता तो ये दोनों का प्लस हो जाता और जो डिवीजन वाला यहाँ पे माइनस आपका आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अब ये सारा टर्म जो आपका प्रोडक्ट में था सब किस में आ गया, आपका सेपरेट हो गया, प्लस में आपका आ गया ये फंक्शन। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन या एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग का क्या होता है मैंने बताया था 1 बाई, तो 1 बाई वाई हो जाएगा। लॉग का पहले करेंगे तो 1 बाई वाई हो गया। अब किसका करोगे, वाई का करोगे, तो वाई का डिफरेंस क्या लगेगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1। लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स माइनस 1, और एक्स माइनस 1 का करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये आपका एक्स माइनस 1 प्लस लॉग 1 बाई क्या हो जाएगा x माइनस 2, और x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखे नहीं है। प्लस लॉग 1 बाई एक्स माइनस 3, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1, तो 1 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो अब देखिए, तो लॉग y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए, अब ये y किधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 है, 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3। अब क्या करोगे आप, y का वैल्यू रख दो, तो y हमारे पास क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू ये फंक्शन आप यहाँ पे लिख दो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3। ये आपका हो गया सिंपली डी वाई बाई डी एक्स आंसर। तो ये तरीका होता है आपका जब आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, तो वहाँ पे आप लॉग सिंपली आप ले लीजिए। लॉग लेने के बाद आप उसको सेपरेट कर दीजिए, प्लस माइनस में। मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में सेपरेट होगा, और अगर डिवीजन में है तो वो माइनस में सेपरेट होगा, और उसके बाद सिंपली पूरे इक्वेशन को आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ध्यान रखिएगा, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन, लॉग का फंक्शन का डिफरेंस मैंने क्या बताया था 1 बाई, तो 1 बाई वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई है, लेकिन इस y को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए dy बाई डी एक्स भी आएगा। पूरे वेरिएबल को हमने इस लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए log y का क्या होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका आपका 1 बाई एक्स माइनस 1 हो गया, 1 बाई एक्स माइनस 2, 1 बाई एक्स माइनस 3, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आ जाएगा, और y का वैल्यू फिर आप यहाँ पुट कर दीजिए। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स आपके टाइप 1 पे भी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे और भी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। तो देखिए, न्यूमरेटर में भी u इंटू वी आपको दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है 2 का, यानी 2 वेरिएबल ऊपर भी है, 2 वेरिएबल आपका नीचे भी, फंक्शन आपका नीचे भी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे हम लोग, मोर देन 2 है u बाई वी पे, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर x। इस पूरे का आपने क्या किया, लॉग ले लिया। अब देखिए, इसको ब्रेक करते हैं लॉग को, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो u और इसको मान लो v, तो u बाई v पे लॉग क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये आपका फंक्शन हो गया m माइनस, क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन में क्या होता है, माइनस होता है, x प्लस 4 क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर देखिए, ये तो भी हमने u बाई वी को तोड़ा। अब इसको, ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, 2 का प्रोडक्ट है, ये किस में ब्रेक होगा आपका, प्लस में। तो दिस इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस। अब इसको भी ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट आपको 2 फंक्शन का दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 4 क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई रेज टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए,
प्रोडक्ट में आपका माइनस, चलिए एक और केस लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ही ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने माइनस को माइनस लेंगे, इसको हमने ब्रेक किया तो प्लस में आपको होगा। अब ओपन करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये फर्दर पावर आ रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था x की पावर n, तो n आपका बाहर आता है, तो देखिए लॉग में क्या होता है, पावर आपका बाहर आ जाएगा, तो 2 log x प्लस 1 प्लस लॉग, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1/2। अब देखिए माइनस, ये पावर बाहर आएगा, 3 log x प्लस 4 और log e, देखिए सभी जगह log लिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि बेस e जो है आपका हिडन होता है, बाय डिफॉल्ट आपका होता है, तो log बेस e यहाँ पे हिडन है और यहाँ पे e की पावर x है, तो ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका x में, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओनली x, तो माइनस साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस x, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, log e रेस्ट टू द पावर x और यहाँ पे आपका हिडन है log e, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ log e रेस्ट टू द पावर x, इसका मतलब ये है, तो जब बेस और वैल्यू दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा सिर्फ x बच जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x बच गया, ठीक। अब देखिए दिस इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1, अब ये पावर फिर से बाहर आ जाएगा, तो प्लस 1/2 log x माइनस 1 और माइनस 3 log x प्लस 4 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना, तो log y इज इक्वल टू आपका ये फंक्शन पूरा आ गया, हर एक फंक्शन देखिए, अब इतना बड़ा फंक्शन था आपका, सब सेपरेट हो गया, दिस 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 एंड दिस, ये आपका क्या हो गया, सारा आपका सेपरेट हो गया। अब इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग द अबव विथ रेस्पेक्ट टू x, आप इसको लिख लेना पूरा, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग द अबव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, पिछले क्वेश्चन में वो लिखा था, इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, ये रहेगा ही रहेगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/, तो क्या हो जाएगा इनटू 1/x प्लस 1, अब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1/2, इसको कर रहे हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, log का 1/, तो इनटू 1/x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1/, log का क्या हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 4 का 1 ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, ये माइनस 1, ये आपका आ गया dy/dx। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ इसका, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y इधर जाएगा, तो y इंटू क्या हो जाएगा आपका 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3/x प्लस 4 और माइनस 1, ये आपका आ गया दिस, तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या करोगे आप y के वैल्यू को यहाँ से आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो क्या लिखेंगे आप लोग, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 3 e रेस्ट टू द पावर x, ये y का वैल्यू हो गया, और बाकी आप इसको एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए, तो 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1 माइनस 3/x प्लस 4 एंड माइनस 1, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग मोर देन 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, वहाँ पे लॉगरिथम आपका बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो लॉग लीजिए, लॉग के सारे रूल्स को अप्लाई कीजिए और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इस तरह से हमारा dy/dx आपका आ गया, ठीक है। तो ये टाइप 1 के सारे क्वेश्चन हैं जो कि इसमें मोर देन 2 का प्रोडक्ट और मोर देन 2 का डिवीजन अगर हो तो। अब हम नेक्स्ट टाइप लेंगे क्या, वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल का, ठीक है, जो सेकंड टाइप आपका लॉग में वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल का हम लोग यूज करेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग लेते हैं वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल, यहाँ पे मैंने उसमें आप वहाँ मेंशन कर देना, टाइप 2 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पिछले वाले मिस हो गया था, तो y इज इक्वल टू वेरिएबल और इसका पावर भी क्या हो आपका वेरिएबल ही हो, वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल, इसी को हम लिख सकते हैं फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन, क्या लिख सकते हैं इसको और करके फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन, इसी को हम लिख सकते हैं फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन, यानी वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल और फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन। तो इस केस में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉग लेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे हम लोग लॉग लेंगे, और लॉग लेने के बाद उसको सेपरेट करके उसको सिंपली हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग,
y इज इक्वल टू, बहुत छोटा सा यहाँ पर ले रहा हूँ, x की पावर x, y इक्वल टू क्या आपका x की पावर x है। तो x भी क्या हो गया आपका, ये भी वेरिएबल हो गया और ये भी क्या हो गया, पावर भी आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू द पावर x। अभी हम लोग पावर रूल देखा था हम लोगों ने, तो log y इज इक्वल टू x बार आ जाएगा, तो x इंटू लॉग x। पावर क्या होता है लॉग में, मल्टीप्लाई में चलाता है, तो जो पावर है आपका x इंटू लॉग x। अब ये देखिए टर्म्स आपके दो में हो गए। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए x log x u इंटू भी पे इसको कर सकते हैं। तो देखिए x इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy/dx ऑफ log x, u इंटू भी पे रूल पे, क्योंकि दो ही प्रोडक्ट है ना, प्लस log x को बाहर लीजिए, तो अब क्या किसको करेंगे हम लोग, u को, तो dy/dx ऑफ x। तो क्या आ गया यहाँ पे, dy/dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इंटू, अब देखिए यहाँ पे x है, dy/dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x इंटू 1/x हो गया, प्लस log x, और x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, ये आपका आ गया। ये x और x आपका एलिमिनेट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस लॉग x। तो y का वैल्यू क्या था, x की पावर x, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये आपका आ गया dy/dx का आंसर, ये तरीका। तो सिंपली आप देखो कि अगर आपके पास वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल अगर है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉग ले लो। सबसे पहले लॉग लिया हमने, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x। लॉग का रूल होता है, पावर जो होता है आपका आता है मल्टीप्लाई में, x log x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये दिख रहा है आपको u इंटू वी, दो ही वेरिएबल है ना, तो u इंटू वी, तो u इंटू वी पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से y आपका क्रॉस मल्टीप्लाई y के वैल्यू हमने नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दिया। दिस इज द आंसर ऑफ dy/dx। तो इस तरह से और भी हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल टू tan x रेज टू द पावर log x। तो ये भी आपका वेरिएबल हो गया और ये भी आपका वेरिएबल हो गया, क्योंकि x का फंक्शन वेरिएबल है और ये भी आपका वेरिएबल है। तो वापस वही चीज़, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log tan x रेज टू द पावर log x। तो log y इज इक्वल टू log x इंटू log tan x, क्योंकि ये पावर है ना, पावर में कुछ भी हो सकता है, वो पावर कहाँ जाएगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, पावर आपका आ गया बाहर। तो log x इंटू log tan x। अब इसको सिंपली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब इसको जो है हम लोग u इंटू वी पे करेंगे। ये फंक्शन u दिख रहा है log x, और log tan x क्या दिख रहा है आपको v। तो u इंटू वी पे करेंगे तो log x dy/dx ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, log tan x, ये आपका हो गया, प्लस अब log tan x को हम बाहर करेंगे, तो log tan x को हमने बाहर किया, अब किसको करेंगे, dy/dx ऑफ log x, ठीक है। log x को आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू y इंटू, इस y को हम इधर ले आ रहे हैं, तो log x पहली चीज इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 1/tan x हो जाएगा, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो log का क्या हो जाएगा 1/tan। अब tan का करेंगे, तो tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, फंक्शन ऑफ द फंक्शन। पहले log का किया तो 1/tan x, जो भी यहाँ पर रहेगा वो आ जाएगा। फिर अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस अब इसका देखिए log tan x, और log x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटू 1/x, ये आपका आ गया क्लियर। अब सिंपली आप क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या लिखेंगे tan x की पावर log x, ब्रैकेट यहाँ पे sec स्क्वायर x बाई tan x है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो साइन बाई कॉस, कॉस आपका ऊपर जाएगा तो कॉस इंटू सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक आपके पास बच जाएगा साइन x इंटू कॉस x। तो साइन x इंटू कॉस x, तो आप इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो log x बाई
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। ध्यान से देखो, 1/10 का मतलब कॉट, कॉट का मतलब कॉस बाई साइन, मैंने पहले क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, कॉस बाई साइन। तो कॉस इंटू सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, एक सेक बचेगा, वो सेक नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा और एक साइन आपका बचा हुआ, ठीक, प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग tan x बाई एक्स। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो y का वैल्यू मैंने रखा log x बाई सेक स्क्वायर बाई 10 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा sin x इंटू कॉस एक्स। 1/10 को मैं फिर से बता रहा हूँ, 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, कॉट, और कॉट का मतलब कॉस बाई साइन होता है। साइन यहाँ पे दिख रहा है, एक कॉस जो है सेक के साथ एलिमिनेट होकर 1 हो जाएगा, एक सेक एक्स बचेगा, उसको हम क्या लिखेंगे, 1/cos। तो log x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस log tan x बाई एक्स, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा, टाइप मैं बता रहा हूँ आपको, इसी का पार्ट है, कोई अलग टाइप नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स आपका है और प्लस आपका दे दिया गया साइन एक्स की पावर एक्स। अब क्या करोगे, यहाँ पे दो टर्म आ गए थे, जैसे ही एडिशन अगर आपका आ गया तो आप उसको में लॉग मत ले लेना डायरेक्ट, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि लॉग का लेने का सेपरेट करने कोई रूल नहीं है। उस केस में जब दो वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल आपको दिख जाए तो इसको आप मानोगे क्या, u मान लोगे, और इसको क्या मानोगे, v मानोगे। पहली चीज u और v। अब u जो है ये आपका जो है सिंगल फंक्शन हो गया, x की पावर साइन एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स लिख सकते हो। इसको कर देना आप इक्वेशन फर्स्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए y इज इक्वल टू वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल, तो डायरेक्ट आप लॉग मत लेना, गलत हो जाएगा आपका, नहीं होगा। उस केस में क्या करोगे, आप इसको एज्यूम करोगे u और इसको एज्यूम करोगे v, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और इसको लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या करना है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखते जाइए। अब u इज इक्वल टू आपने क्या माना है, x की पावर साइन एक्स। अब ये जो है एक अलग क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आप du बाई डी एक्स, अब तो इसको लॉग ले सकते हो ना, क्योंकि एक ही फंक्शन है, एडिशन तो है नहीं, तो यहाँ से आप लॉग ले करके du बाई डी एक्स निकालिए और यहाँ पर रख दीजिए। उसी तरीके से v इज इक्वल टू आपके पास क्या है, साइन एक्स की पावर x है, इसमें आप लॉग ले सकते हो, ये एक अलग क्वेश्चन आपका हो गया। तो यहाँ से आप डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लो लॉग ले करके, जैसे हमने इसमें किया, यही मान लो आपका ये, तो इसको मान लो भी, इस तरह से आपने डिफरेंशिएट किया, वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आपका आ जाएगा, और यहाँ से आपका du बाई डी एक्स लॉग लेकर के आ जाएगा। जैसे ही दोनों du बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स आपका आ गया, आप उन दोनों को यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपके पास वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल या यहाँ माइनस हो, ठीक है, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, आप दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लीजिए u और v, और फिर उसके बाद ये लिखोगे। इसके बाद u आपका आ गया वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल, अब इसमें लॉग लगा के आप डिफरेंशिएट करोगे। सेम वही प्रोसेस v के लिए, इसमें आप लॉग लेकर डिफरेंशिएट करोगे। जैसे ही du बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स आ गया, उसकी वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम लोग यूज करते हैं, लॉगरिथम को हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कमेंट करें, क्वेश्चंस में जो भी डाउट हो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें कमेंट में डाल सकते हैं। कुछ भी चीज़ हो आप स्टडी के रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।